हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रिकॉल मेमोरीज। और आज का हमारा टॉपिक है गोलीय दर्पण यानी कि स्फेरिकल मिरर। क्या होता है, क्या इसके प्रकार हैं और साथ ही इसके जो प्रतिबिंब निर्माण है वो कैसे होता है, वो आज की क्लास में हम देखेंगे। इससे भी जो पीछे की क्लास थी उसमें हमने पढ़ा था कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। उसमें हमने परावर्तन के नियम देखे थे, साथ ही परावर्तन की जो प्रकार हैं वो भी देखे थे और समतल दर्पण प्लेन मिरर भी देखा था। तो जो प्रकाश का परावर्तन है उसी को आगे बढ़ाते हुए उसी में गोलीय दर्पण में हम देखेंगे। और आज का स्टार्ट करते हैं गोलीय दर्पण। ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ गोलीय हो गोलीय दर्पण कहलाते हैं। इसमें सबसे पहले आपको ज़्यादा कुछ दे नहीं लिखा है, एक लाइन की डेफिनेशन है, बट इसमें दो मेन वर्ड हैं, उन मेन वर्ड को उठा लीजिए कि एक तो आपका है परावर्तक पृष्ठ, दूसरा आपका गोलीय। तो गोलीय मतलब अब समतल दर्पण होता तो हम कहते कि भाई समतल ही है, एक नियमित सतह है वो समतल हो गई, ठीक है। बट गोलीय है तो एक गोला ले सकते हैं और गोले का जो एक भाग ले सकते हैं जो एक गोले की तरह ही दिख रहा हो। तो ये तो हो गया गोलीय। अब आता कि परावर्तक पृष्ठ क्या होता है। तो परावर्तक पृष्ठ एक ऐसा पृष्ठ जिससे जब आपतित प्रकाश, जब किरणें होती हैं, जब उस पर आपतित होती हैं तब वो उसी माध्यम में वापस परावर्तित हो जाए, उसे हम क्या कहते हैं, परावर्तक पृष्ठ कहते हैं। कि एक ऐसा पृष्ठ जब वो किरणों को वापस उसी माध्यम में भेज दे परावर्तन करके, तो उसे हम परावर्तक पृष्ठ कहते हैं। तो गोलीय दर्पण क्या हुआ हमारा, कि ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ गोलीय हो गोलीय दर्पण कहलाते हैं। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है अवतल दर्पण कॉनकेव मिरर एंड देन सेकंड है उत्तल दर्पण कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर है उसे हम अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। अब जो अभिसारी है उस वर्ड का मीनिंग है कि एक ही बिंदु पर उसे केंद्रित करना, और जो अपसारी है यानी कि कॉन्वेक्स मिरर, उसका मीनिंग है कि जब वो प्रकाश उस पर आपतित हो रहा है तो उसे वो फैला दे, प्रसारित कर दे, ना कि एक बिंदु पर उसे केंद्रित करे। नीचे जो डायग्राम दे रखा है उसमें देखिए कि एक गोले का एक भाग है गोलीय दर्पण। इसका जो सी है सेंटर है, इसे हम वक्रता केंद्र कहते हैं। आर रेडियस है और ओ इसका ध्रुव है। तो वक्रता केंद्र व वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं। देखिए जो गोलीय दर्पण पढ़ रहे हैं उससे कुछ रिलेटेड पॉइंट आएंगे। जैसे हम एक गोला पढ़ते हैं, उस गोले में भी तो आते हैं, मैथ में हम पढ़ते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जो सेंटर पॉइंट होता है उसे हम सेंटर कहते हैं, बीच में जो पॉइंट होता है उसे हम सेंटर कहते हैं। गोले में जो दूरी होती है एक पॉइंट से लेकर और उस सेंटर पॉइंट तक, तो उसे हम कहते हैं रेडियस, और उसे आर से डिनोट करते हैं। इसी प्रकार जो गोले दर्पण है, जब हम प्रतिबिंब का निर्माण करेंगे या फिर बिंब रखेंगे तो उसके लिए हमें कुछ एक जो पॉइंट हैं वो चाहिए, और उसी के लिए कुछ एक जो पॉइंट है उसे हम नाम दे रहे हैं गोली दर्पण में। कि जो सेंटर है उसे हम वक्रता केंद्र कह रहे हैं, आर है उसे हम वक्रता त्रिज्या कह रहे हैं, और ओ है वो ध्रुव है। और वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, मुख्य अक्ष कहलाती है। साथ ही इसके अंदर आएगा फोकस एंड द फोकस दूरी। तो चलिए देखते हैं वक्रता केंद्र व वक्रता त्रिज्या। गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ, ये प्रवर्तक नहीं है, सॉरी, ये परावर्तक है। परावर्तक पृष्ठ एक गोले का भाग होता है। इस गोले का केंद्र सी होता है, जो गोलीय दर्पण का क्या कहलाता है, वक्रता केंद्र कहलाता है। अब जो दूरी है, जो ओ पॉइंट से लेकर जो सी पॉइंट तक जो दूरी है उसे हम क्या कह रहे हैं, रेडियस आर से डिनोट कर रहे हैं, और उसे हम कह रहे हैं वक्रता त्रिज्या, वो वक्रता त्रिज्या कहलाती है। नेक्स्ट है ध्रुव। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को ओ होता है, उसे हम दर्पण का ध्रुव कहते हैं। देखिए जो परावर्तक पृष्ठ है, ये जो परावर्तक पृष्ठ है इसका जो केंद्र है ये ओ है, और इसे हम क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। ओके, नेक्स्ट है अपना मुख्य अक्ष। ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को जोड़ने वाली रेखा को दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं। अब नेक्स्ट आता है कि हमने दो टाइप्स तो देख लिए कि अवतल दर्पण है, एक उत्तल दर्पण है, कॉनकेव एंड द कॉन्वेक्स। तो अब नेक्स्ट है अपना अवतल दर्पण क्या होता है, किसे कहते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। वह गोलीय दर्पण जिसका अंदर की ओर अर्थात गोले के केंद्र की ओर वक्रित पृष्ठ परावर्तक के रूप में कार्य करता है, अवतल दर्पण कहलाता है। अवतल दर्पण किसे कहते हैं,
कि देखिए ऊपर जो डायग्राम देखा उसमें देखते हैं, ये अवतल दर्पण का ही डायग्राम है कि ये गोले का भाग है, ठीक है, ये गोले का भाग है। अब इसमें गोले का जो भाग है इसमें देखिए कि M1 है वो एक परावर्तक पृष्ठ है, O इसका ध्रुव है, ओके। इसका सेंटर पॉइंट अंदर की तरफ है, यहाँ पर देखिए C वक्रता केंद्र, ये सेंटर पॉइंट है। अब जो अंदर की तरफ वक्रित पृष्ठ है वो परावर्तक का कार्य करे, मतलब जब आपतित किरणें हो रही हैं, जब किरण पुंज आ रहा है, समांतर किरण पुंज आ रहा है, वो जब इस परावर्तक पृष्ठ पर आता है, आपतित होता है, तो वो अंदर वाला जो पृष्ठ है उससे परावर्तित हो जाए, वापस उसी माध्यम में भेज दिया जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। और इसका जो बाहरी जो पृष्ठ है उसे हम क्या करते हैं, लेपन कर देते हैं। परावर्तक पृष्ठ को किससे लेपन कर देते हैं, चांदी व एल्यूमिनियम से इसे लेपन कर देते हैं। फिर है फोकस, कि जब एक समांतर किरण पुंज अवतल दर्पण से परावर्तित होता है तब किरण पुंज अभिसारित होकर दर्पण के सामने एक बिंदु पर मिलती है, इसे अवतल दर्पण का फोकस कहा जाता है और फोकस को कैपिटल F से डिनोट करते हैं। फिर से आ जाइए डायग्राम पर और अब देखिए इसमें जो एक समांतर किरण पुंज आ रही है, ये समांतर किरण पुंज है, ठीक है, आ रही है। अंदर वाला जो पृष्ठ है वो परावर्तक पृष्ठ का कार्य कर रहा है, इसे परावर्तित होकर वापस वो एक बिंदु पर मिल रही है, जिसे हम क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं, अवतल दर्पण का फोकस कहते हैं। और जो फोकस है और जो ध्रुव है इसकी बीच की जो दूरी है उसे हम क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं, और इससे प्रदर्शित करते हैं हम स्मॉल f से डिनोट करते हैं। डेफिनेशन आएगी, एब्सोल्युटली डेफिनेशन आएगी, देखो नीचे, फोकस दूरी f, किसी भी दर्पण की ध्रुव से फोकस की दूरी को फोकस दूरी कहा जाता है और इसे डिनोट करते हैं स्मॉल f से। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो आपको डेफिनेटली बहुत अच्छे से याद रखना है, बहुत अच्छे से याद रखना है, बिकॉज इससे रिलेटेड एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। और रही बात कम्पिटिटिव एग्जाम की तो डेफिनेटली पूछा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट अपना कि गोलीय दर्पणों की वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी की दुगुनी होती है। तो वक्रता त्रिज्या क्या होती है, r, फोकस दूरी क्या होती है, स्मॉल f, और किसकी दुगुनी होती है, फोकस दूरी की दुगुनी होती है। तो ये जो फॉर्मूला है, ये जो रिलेशन है वक्रता त्रिज्या और जो फोकस दूरी है, इसमें जो रिलेशन है ये आपको मस्ट याद रखना है। नेक्स्ट अपना है कि कार्तिक चिन्ह परिपाटी क्या होती है, कि मतलब हम एक गोलीय दर्पण में देख रहे हैं, बिंब और प्रतिबिंब देख रहे हैं, तो उसमें हम देखेंगे कि बिंब है आखिर वो किस साइड रखा होता है, प्रतिबिंब है वो किस साइड बनता है, इनकी जो फोकस दूरी है, फोकस है, वक्रता त्रिज्या है, वक्रता केंद्र है, तो वो किस साइड रखे होते हैं, और उनकी हम जो दूरियां होती हैं वो हम किस वे में लेते हैं, या धनात्मक लेते हैं या फिर ऋणात्मक लेते हैं। तो चलिए देखते हैं कि ये गोले का भाग है, ये गोले का भाग है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि ये मुख्य अक्ष अपनी, सिंपली जो अक्ष वाई तल होता है अपना, अक्ष वाई जो तल होता है उसमें देखिए कि ये तो अपना अक्ष अक्ष हो गया, ठीक है, और ये अपना वाई वाई हो गया, वाई वाई डेस हो गया। अब इसमें क्या होता है कि जो ये मूल बिंदु हो गया, अब मूल बिंदु के इस साइड जो दूरियां होती हैं वे क्या होती हैं, धनात्मक होती हैं। मूल बिंदु की जो ऊपर की तरफ होती हैं दूरियां वो भी क्या होती हैं, धनात्मक होती हैं। मूल बिंदु के नीचे की तरफ जो वाई डेस की तरफ होती हैं वो क्या होती है, ऋणात्मक, और मूल बिंदु के जो बाईं तरफ होती हैं वो क्या होती हैं, ऋणात्मक होती हैं। एग्जैक्ट वैसे ही हमें जो ध्रुव है इसे मूल बिंदु मान लेना है, और मुख्य अक्ष तो है इसे हम अक्ष अक्ष मान लेंगे, और जो हमारा जो परावर्तक पृष्ठ है इसे हम वाई वाई मान लेंगे। तो देखिए इसमें क्या होता है कि इस तरफ जो ये जो दूरी होती है परावर्तक पृष्ठ के दाईं ओर जो दूरियां होती हैं वो क्या होती हैं, धनात्मक होती हैं, पॉजिटिव ली जाती हैं, और जो बाईं ओर होती हैं उसे हम क्या कहते हैं, ऋणात्मक लेते हैं। इसी प्रकार जो मुख्य अक्ष है इसके ऊपर की तरफ तो पॉजिटिव ली जाती हैं, और नीचे की तरफ क्या ली जाती हैं, नेगेटिव ली जाती हैं। क्या ली जाती हैं, नेगेटिव ली जाती हैं। तो देखिए बिंब है वो दर्पण के बाईं ओर रखा जाता है, भाई बिंब तो हमेशा एक ही जगह पर फिक्स रहेगा, वो होगा दर्पण के बाईं ओर। अगर दर्पण के बाईं ओर है तो दर्पण के बाईं ओर हम क्या ले रहे हैं, दूरियों को नेगेटिव ले रहे हैं, इट मीन्स बिंब जो भी आएगा उसका क्या होगा, नेगेटिव मान होगा। बिंब आने वाली किरणें सदैव बाईं ओर से ही आपतित होंगी, ठीक है।
बोला जा रहा है, इसमें साफ साफ बोला जा रहा है कि बिंब से जो आने वाली जो समांतर किरणें होती हैं वो सदैव बाईं ओर से ही होंगी, बाईं ओर से ही होंगी। अपना जो हाथ है उससे देख, इससे आप देख सकते हैं कि बाईं ओर किस तरफ है और दाईं ओर किस तरफ है, और उससे आप कनेक्टेड कर सकते हैं कि एक्स वाई तल मानकर मूल बिंदु को रखकर फिर हम पॉजिटिव और नेगेटिव दूरियों को निकाल सकते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है कि मुख्य अक्ष के समांतर मूल बिंदु के बाईं ओर ये सभी दूरियां ऋणात्मक ली जाती हैं। इसलिए उत्तल दर्पण व अवतल दर्पण दोनों में ही बिंब की दूरी क्या होती है, हमेशा ऋणात्मक होती है। ये पॉइंट याद रख लीजिए भाई कि यहाँ पर देखो नीचे जो पॉइंट आया अपना कि उत्तल दर्पण व अवतल दर्पण, कॉनकेव मिरर एंड द कॉन्वेक्स मिरर, दोनों में ही क्या हो रहे हैं कि बिंब की दूरी हमेशा ऋणात्मक ली जा रही है। क्या हो रही है, बिंब की दूरी क्या ली जा रही है, ऋणात्मक ली जा रही है। अवतल दर्पण हेतु बिंब की दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है। हो गई, ऋणात्मक हो गई, मान ली हमने ऋणात्मक है भाई, मान क्या ली, आ रही है, देखा है हमने कार्तीय चिन्ह परिपाटी में। तो अवतल दर्पण हेतु बिंब की दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है। फोकस दूरी स्मॉल एफ व वक्रता त्रिज्या कैपिटल आर भी सदैव ऋणात्मक होंगे। कैसे होंगे, अवतल दर्पण का अभी अभी हमने डायग्राम देखा कि ये जो अवतल दर्पण है इसका जो अंदर का जो पृष्ठ है वो परावर्तक के रूप में कार्य कर रहा है। तो परावर्तक के रूप में कार्य कर रहा है तो इसका क्या होता है कि सेंटर पॉइंट भी इस साइड होता है, वक्रता केंद्र भी इस साइड होता है, जो वक्रता त्रिज्या है वो भी इस साइड होगी, जो फोकस है वो भी इस साइड होता है। तो मतलब वह सब क्या आ रहे हैं कि वो जो परावर्तक पृष्ठ है उसके बाईं तरफ आ रहे हैं, और बाईं तरफ जितना भी जो भी आ रहे हैं उनकी सब दूरियां क्या होती हैं, नेगेटिव होती हैं। समझ रहे हैं आप, नेगेटिव होती हैं। फिर आता है उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या व फोकस दूरी हमेशा दर्पण के पीछे अर्थात धनात्मक होती है। उत्तल दर्पण होता है इसमें, तो उत्तल दर्पण में तो क्या होता है, अवतल दर्पण में तो क्या हुआ कि जो अंदर का जो पृष्ठ है वो परावर्तक का कार्य कर रहा है, बट उत्तल दर्पण में कॉन्वेक्स मिरर है, उसमें क्या होगा कि जो बाहरी जो पृष्ठ है, ये जो पृष्ठ है, ये जो पृष्ठ, ये परावर्तक का कार्य करेगा, और जो अंदर वाला पृष्ठ है इसे हम लेपन कर देंगे चांदी और एल्यूमिनियम से। ठीक है, अगर इसे हम जब परावर्तक का कार्य करेगा तो क्या होगा कि ये परावर्तित होंगी तो ये मिलती हुई प्रतीत होंगी, और इसका जो वक्रता केंद्र है और जो इसकी फोकस दूरी है वो परावर्तक पृष्ठ के दाईं तरफ होंगी, और उससे दाईं तरफ हो गई तो क्या हो गई, धनात्मक हो गई। समझे। नेक्स्ट है कि अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है। प्रतिबिंब का निर्माण देखने से पहले हमें देखना होगा कि प्रतिबिंब कितनी टाइप से बनता है। फर्स्ट है वास्तविक प्रतिबिंब एंड देन सेकंड है आभासी प्रतिबिंब, की प्रतिबिंब के प्रकार क्या है। फर्स्ट है वास्तविक प्रतिबिंब। यदि परावर्तित किरणें किसी बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं तो बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक कहलाता है, और इसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, उल्टा होता है। ओके। आभासी प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब क्या होता है, किसे कहते हैं और कैसा बनता है। जब परावर्तित किरणें वास्तव में नहीं मिलती हैं, उन्हें पीछे की ओर बढ़ाने पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं। अभी अभी हमने उत्तल दर्पण में पीछे की ओर बढ़ाया था और कहा था कि जो परावर्तक पृष्ठ है उसके दाएं तरफ फोकस और वक्रता केंद्र होंगे। तो इट मीन्स क्या हुआ कि जो मिलती हुई प्रतीत होती हैं वास्तव में नहीं मिल रही हैं, वास्तव में तो क्या हो रही हैं, वो अपसारित हो रही हैं, बट मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, आभासी कहते हैं। आभासी प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनेगा, सीधा बनेगा। दो चीज़ें यहाँ से याद रख लीजिए, कुछ याद रहता है कि नहीं रहता है, पर दो चीज़ें याद रखो कि वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा बनता है और आभासी प्रतिबिंब सीधा बनता है। अब आभासी प्रतिबिंब तो मतलब आभास हो रहा है, आभास हो रहा है तो मतलब रियल नहीं है वो, वास्तविक है मतलब रियल है भाई। ठीक है। फिर नेक्स्ट अपना आता है कि इसमें प्रतिबिंब कैसे कैसे बनते हैं। ये लीजिए, आ गई हमारी सारणी, और इस सारणी को याद करने का बड़ा ही अच्छा तरीका बताने वाली हूँ, आराम से आपके याद हो जाएगा, बिल्कुल एग्जैक्ट आराम से याद हो जाएगा। देखिए इसमें क्या हो रहा है कि 6 पॉइंट दे रखे हैं, 1 2 3 4 5 6 पॉइंट दे रखे हैं। फर्स्ट पॉइंट अनंत दूरी पर है बिंब की स्थिति, एक बॉक्स में दे रखी है अपने को बिंब की स्थिति। सेकंड है अपना प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ पर बनेगी। थर्ड है कि प्रतिबिंब का स्वरूप कैसा होगा।
प्रतिबिंब का स्वरूप कैसा होगा, एंड फोर्थ है कि प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा। क्वेश्चन यहीं से ही निकलेगा, क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा। इसमें आपको बिंब की स्थिति दे सकते हैं और आपको प्रतिबिंब की स्थिति दे सकते हैं, प्रतिबिंब का स्वरूप पूछ लिया जा सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि देखिए फर्स्ट जो पॉइंट है उसमें क्या है कि अनंत दूरी पर है, प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ पर है, फोकस ऐप पर है। प्रतिबिंब का स्वरूप क्या है, वास्तविक व उल्टा है। और प्रतिबिंब का आकार क्या है, प्रतिबिंब अत्यधिक छोटा है। तो चलिए इसको देखते हैं। यहाँ पर देखिए कि अवतल दर्पण हमने देखा था इस साइड बनता है और प्रकाश किरणें यहाँ से आती हैं, परावर्तित होती हैं और एक बिंदु फोकस पर मिलती हैं, और ये हमारे क्या है, मुख्य अक्ष है। ये ओ पॉइंट हो गया, अपना ध्रुव हो गया, ठीक है। यहाँ पर मान लीजिए कि ये अपना है वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र के कहीं ना कहीं बीच में अपनी है फोकस एफ, ठीक है। फिर आता है अपना कि वक्रता केंद्र की इस साइड तो क्या होगा, इनफाइनाइट हो गया, इनफाइनाइट हो गया ना। फिर आता है कि सेकंड, अब इनको हम पॉइंट देंगे, देखिए पॉइंट कैसे देंगे वो देखते हैं कि अनंत है, अनंत पर एक पॉइंट दे दिया। दूसरा, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में 2 पॉइंट दे दिया, और वक्रता केंद्र है इसे हम 3 पॉइंट दे दिया, ठीक है। अब वापस उल्टा कर देंगे, उल्टा कैसे कि वक्रता केंद्र और जो फोकस है उसके बीच की दूरी को हमने वापस 2 पॉइंट दे दिया, और जो फोकस है उसे हमने फर्स्ट पॉइंट दे दिया। अब देखिए नीचे चलते हैं। अभी अभी हमने देखा है, मैं फिर से यहाँ पर बना देती हूँ, आप समझ लीजिएगा कि मैंने जो ऊपर बनाया वो अभी यहाँ पर बनाऊंगी। कि ये अवतल दर्पण था और ये हमारी मुख्य अक्ष थी, ये इनफाइनाइट था, यहाँ पर कहीं वक्रता केंद्र था और ये फोकस था, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि फर्स्ट पॉइंट अनंत दूरी पर बन रहा है, बिंब की स्थिति कहाँ पर है, फर्स्ट पॉइंट पर है, ठीक है। बिंब की दूरी है फर्स्ट पॉइंट पर, तो प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ पर है, एफ। अब ये पॉइंट कैसे दिए हैं वो देखो कि अनंत जो पॉइंट जो हमने माना कि एक अनंत पर है तो उसे हम फर्स्ट पॉइंट मान लिया, फर्स्ट एक नंबर दे दिया। फिर अनंत और वक्रता केंद्र है उसके बीच में कहीं भी कोई भी प्रतिबिंब या बिंब है तो उसको हमने 2 पॉइंट दे दिया, और फिर वक्रता केंद्र है उसे हमने 3 पॉइंट, और वापस अब उल्टा लेंगे कि वक्रता केंद्र और फोकस के बीच की दूरी उसको हमने 2 मान लिया, और फोकस एफ है उसको हमने वापस 1 मान लिया। अब देखिए बिंब की स्थिति अनंत दूरी पर, अब 1 कहाँ पर दिख रहा है आपको, फोकस पर, तो मतलब प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, फोकस एफ पर बनेगा। ऐसे याद करने की ट्रिक है, इजीली याद कर सकते हैं। और देखिए वैसे तो अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बन रहा है वो वास्तविक व उल्टा ही बन रहा है, बस एक ही कंडीशन आएगी जिसमें क्या हो रहा है कि ये आभासी व सीधा बन रहा है। ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना है, सिर्फ एक कंडीशन जो दे रखी है, जो मैंने स्टार कर रखी है नीचे देखिए 6 पॉइंट जो स्टार कर रखी है वो आपको स्पेशली याद रखनी है, क्योंकि वो अलग है, उसमें प्रतिबिंब का स्वरूप है वो अलग है, ठीक है। फिर आता है कि वक्रता केंद्र सी व अनंत के मध्य, अब वक्रता केंद्र सी यहाँ पर है 3 पॉइंट, और अनंत 1, तो अण के बीच में पॉइंट, अण के बीच में कट्ठे कट्ठे बिंब है, ठीक है। कहीं ना कहीं इनके बीच में, माफ़ी चाहती हूँ बीच में मैंने अपनी लैंग्वेज ले ली, तो इसमें कहीं ना कहीं बीच में पॉइंट है, ये 2 है। अब 2 कहाँ पर बन रहा है, 2 देखिए कहाँ पर बन रहा है, प्रतिबिंब की स्थिति बता रही हूँ कहाँ पर बन रहा है, ये बन रहा है वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। अब देखिए प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ है, फोकस एफ व वक्रता केंद्र के बीच में बन रहा है, और वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब का स्वरूप क्या होगा, वास्तविक व उल्टा। थर्ड है अपना वक्रता केंद्र सी पर, तो वक्रता केंद्र सी है और तीसरा पॉइंट भी यहीं पर आ गया, तीसरा पॉइंट भी यहीं पर आ गया, तो ये वापस क्या हो गया, जो प्रतिबिंब है वो भी क्या कहाँ पर बनेगा, वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। अब फोर्थ पॉइंट है वक्रता केंद्र सी और वह फोकस एफ के बीच, प्रतिबिंब यहाँ पर आ गया, तो बिंब यहाँ पर आ गया, तो प्रतिबिंब कहाँ गया, प्रतिबिंब गया अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में, 2 पॉइंट है ना। फिर है फोकस एफ पर आ गया,
अगर प्रतिबिंब फोकस एफ पर आ गया तो बिंब अगर फोकस एफ पर आ गया तो प्रतिबिंब कहाँ जाएगा? अनंत पर। वास्तविक व उल्टा। अब जो एक नेक्स्ट जो स्थिति आई है, फोकस एफ और ध्रुव ओ, इसके बीच के जो बिंब रखा गया है वो कहाँ बनेगा? दर्पण के पीछे बनेगा, यहाँ पर बनेगा। ठीक है, और कैसा बनेगा? आभासी व सीधा बनेगा। ये भी मैं आपको बता दूंगी कि दर्पण के पीछे जो प्रतिबिंब बन रहे हैं वो आभासी व सीधा क्यों बन रहा है, क्योंकि उत्तल दर्पण में देखना कि जितने भी जो प्रतिबिंब बनेंगे वो दर्पण के पीछे ही बनेंगे, और वो कैसे होते हैं? आभासी व सीधा होता है। ठीक है, तो सिंपली आपको कुछ ज़्यादा याद नहीं रखना है, कुछ भी ज़्यादा याद नहीं रखना है। ईजिली तरीके से आपके याद रहेंगे कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का निर्माण कौन सी जगह पर होता है और किस तरीके से होता है और कौन सा स्वरूप होता है। स्वरूप तो आपने देख लिया कि 5 जो कंडीशंस हैं उनमें सेम ही है, वास्तविक व उल्टा। सिर्फ एक कंडीशन है, वो कंडीशन क्या है कि फोकस और ध्रुव के बीच में यदि बिंब है तो दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनेगा, और वो कैसा बनेगा? आभासी व सीधा बनेगा। इसमें सिंपली आपको कुछ ज़्यादा याद रखने की जरूरत है, सिर्फ जो पॉइंट जो दे रखे हैं मैंने, सिर्फ कि ये एक परावर्तक पृष्ठ है, मुख्य अक्ष है, ये सी है, ये अनंत है, और यहाँ पर फोकस एफ है। सिर्फ इनको नंबरिंग देनी है, अनंत को 1 दे दिया, बीच में कहीं पर भी वक्रता केंद्र और जो अनंत है उसके बीच में कहीं भी बिंब रखा गया है तो उसे 2 पॉइंट दे दिया, वक्रता केंद्र को 3। अब वापस उल्टा देंगे, इसे 2 दे दिया और इसे फोकस है इसको 1 दे दिया। नंबरिंग के हिसाब से आप आसानी तरीके से देख पाएंगे कि बिंब जहाँ रखा हुआ है फिर प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। सेम आएगा, अगर बिंब 1 पर है तो प्रतिबिंब भी 1 पर ही आ जाएगा, मतलब फोकस पर आ जाएगा। नेक्स्ट अपना है कि अवतल दर्पण की उपयोग क्या है, यूजेस क्या है। सेविंग दर्पण तो आसानी से समझ सकते हैं भाई। कई बार हम क्या, स्पेशली जो बॉयज़ होते हैं वो अपनी दाढ़ी वाड़ी कराने जाते हैं, सेविंग करवाने जाते हैं दुकानों में, तो क्या होता है कि दर्पण लगे होते हैं और उसमें किसका यूज किया जाता है? अवतल दर्पण का यूज किया जाता है। फिर है दंत विशेषज्ञ। जब भी हम अपने दांतों का चेकअप कराने जाते हैं तो जो दंत विशेषज्ञ जो डॉक्टर होता है वो क्या करता है कि एक ऐसा जो दर्पण होता है दांतों को क्लियर और पास से देखने के लिए वो अवतल दर्पण का यूज करता है। मोटर गाड़ियों की हेडलाइट में, परावर्तक के टेलीस्कोप में, और साथ ही साथ जो नया है सैटेलाइट डिश एंटीना, सैटेलाइट डिश एंटीना है वो भी एक अवतल दर्पण की तरह ही कार्य करती है। कैसे करती है कि जो भी जितनी भी जो डिश एंटीना है वो क्या होती है कि एक बिंदु पर केंद्रित कर लेती है, ठीक है, अभिसारित कर लेती है। फिर आता है उत्तल दर्पण, कि उत्तल दर्पण क्या होता है। उत्तल दर्पण की डेफिनेशन क्या है? जिस गोलीय दर्पण का बाहर की ओर वक्रित पृष्ठ परावर्तक के रूप में कार्य करता है उसे हम उत्तल दर्पण कहते हैं। समझ गए ना? उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण तो था कि ये वाला जो पृष्ठ है, एक सेकेंड, अवतल दर्पण तो था कि ये जो वाला अंदर वाला जो पृष्ठ है ये परावर्तक के रूप में कार्य कर रहा है, और ये जो क्या है अपना उत्तल दर्पण कॉन्वेक्स, तो इसका क्या है कि जो बाहर की तरफ जो पृष्ठ है ये परावर्तक के रूप में कार्य कर रहा है, और जो अंदर की जो पृष्ठ है उसे हम लेपन कर देंगे चांदी और एल्यूमिनियम से। ठीक है, फिर आता है कि उत्तल दर्पण जब समांतर किरण पुंज आपतित होती हैं तो परावर्तन के पश्चात इन परावर्तित किरणों को पीछे बढ़ाने पर वह दर्पण के पीछे एक बिंदु पर मिलती हैं, और उससे हम क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण का फोकस कहते हैं। उत्तल दर्पण का फोकस कहाँ बनेगा? दर्पण के पीछे। और अवतल दर्पण का फोकस कहाँ बनेगा? दर्पण के आगे, मतलब सेंटर पॉइंट की तरफ। ठीक है, अब इसमें देखिए कि ये मुख्य अक्ष है, डायग्राम में ये मुख्य अक्ष है, परावर्तक पृष्ठ है। इससे क्या होती है, जब आपतित किरणें आई तो ये परावर्तित हो गई इस साइड में, और ये मिलती हुई प्रतीत होंगी, इसे तो हम फोकस कर देंगे और इसे वक्रता केंद्र हो गया ये। नीचे की उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब हमेशा आभासी व सीधा बनता है। ये याद रखना कि उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब कैसा बनता है? हमेशा आभासी व सीधा बनता है। इसमें 2 ही कंडीशंस है, ज़्यादा कंडीशंस नहीं है इसमें, 2 ही कंडीशन, और इसे आसानी से याद रख सकते हैं। इसमें कुछ भी अलग नहीं है, सिर्फ प्रतिबिंब कैसा बनेगा? आभासी व सीधा ही बनेगा। ठीक है, तो इसमें 2 कंडीशन है कि ये जो कि यहाँ पर देखिए कि ये परावर्तक पृष्ठ है, ये मुख्य अक्ष है। इसमें क्या होगा कि एक बिंदु अगर बिंब अनंत पर है, यहाँ पर है, तो प्रतिबिंब स्थिति क्या होगी? दर्पण के पीछे फोकस पर, तो फोकस यहाँ पर था, यहाँ पर बनेगी। ठीक है, और प्रतिबिंब कैसा बनेगा? आभासी व सीधा।
फिर है अनंत और ध्रुव के बीच में है, ये ध्रुव ओ है, ध्रुव के बीच में किसी भी दूरी पर क्या है, बिंब है, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे ध्रुव व फोकस एफ के बीच, फोकस एफ के बीच बनेगा। तो ये कंडीशन है, आराम से याद हो जाएंगे। नेक्स्ट है अपना उत्तल दर्पण का यूजेस क्या है। पश्चदर्शी दर्पणों तथा साइड ग्लासों में किया जाता है और एटीएम मशीनों के पास आजकल मतलब एटीएम मशीनों के पास लगाया जाता है, ताकि जो एटीएम मशीन के सामने जो है वो पीछे का दृश्य दे सके कि पीछे क्या है, कितने लोग हैं लाइन में, क्या है। तो हो गया, हमारा टॉपिक हो गया है गोलीय दर्पण। और नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि अपवर्तन क्या होता है, प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। उसी के साथ हम देखेंगे कि लेंस और लेंस से प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है। आज की क्लास यहीं पर फिनिश होती है। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, और तब तक पढ़ते रहिए और अपनी रीड की तैयारी को जोरों शोरों से चलाते रहिए, और साथ ही साथ तैयारी के साथ साथ अपने सपनों को पंख देते रहिए। जय हिंद।